अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 104, 115 और 151 सीपीसी का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनाब एक सेक्शन 104 ये कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स का ज़िक्र किया गया है जिसके ख़िलाफ़ आप अपील दायर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे सेक्शन 35 ए के तहत जो ऑर्डर होता है जिसमें आप कंपनसेशन मांगते हैं अगर आपके ख़िलाफ़ कोई झूठा क्लेम करे, या सेक्शन 47 है जिसमें अगर आपको कोई जो है ना डिक्री को एग्जीक्यूट के करने के हवाले से कोई ऑर्डर हो, कोई सवालात हों, कोई परेशानी हो। और इसके अलावा अगर सेक्शन 95 के तहत कोई ऑर्डर अदालत ने दिया है जिसमें आप कंपनसेशन मांगते हैं जब आपको कोई गलत तरीके से गिरफ़्तार करता है या आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करता है या आपके ख़िलाफ़ कोई और हुक्मनामा देता है, तो उसके ख़िलाफ़ आप जनाब उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप अपील दायर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है तो उस ऑर्डर के खिलाफ भी आप अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अदालत ने कोई एक ऐसा ऑर्डर जारी किया है जिसमें आप जो है ना उसकी डिक्री पे, उसके फैसले पे अमल नहीं कर रहे और उसको अमल करने के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आप फिर यानी कि अपील दायर नहीं करेंगे। अदरवाइज़ बाकी जो है ना, आप ऐसा ऑर्डर जिसमें आपके ऊपर कोई फ़ाइन लगा है, आपको गिरफ्तार किया गया है, उसमें आप अपील दायर कर सकते हैं। मासिवा उस मामले के अंदर जब आपको एक डिक्री को इन्फोर्स कराने के चक्कर में जब आपको गिरफ्तार किया जाता है, उसके खिलाफ आप अपील दायर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कुछ रूल्स बाज़ाहिर एक्चुअली अलो करते हैं अपील्स को सर्टेन ऑर्डर्स के हवाले से, तो वहाँ पे भी आप अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ये चीज़ कि जब आप एक ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकते हैं, तो जनाब अब उसके ख़िलाफ़ आप मज़ीद जो है ना अपील दायर नहीं कर सकते। यानी जो अपीलेट ऑर्डर है, वो ऑर्डर जिसके ख़िलाफ़ आपने अपील दायर की, उसका जो फ़ैसला आएगा उसके ख़िलाफ़ आप मज़ीद अपील दायर नहीं करेंगे। अगर मैं इसको सिंपल कहूँ ना यार, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि भाई फ़लाँ ऑर्डर्स हैं, इसके ख़िलाफ़ आप अपील दायर कर सकते हैं, बस। अब वो कौन से ऑर्डर हैं? 35 ए, 47, 95 गिरफ्तार और फ़ाइन लगाने का ऑर्डर, ठीक है जी, बस। और दूसरा वो जो फ़ैसला आएगा ना ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील में, उसके ख़िलाफ़ मज़ीद आप अपील में नहीं जाएँगे, बस। उसके बाद है सेक्शन 115 रिवीजन के बारे में, बड़ा ही आसान कि यार देखो, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जनाब सब ऑर्डिनेट कोर्ट का जो फ़ैसला है ना, उसको रिवाइज़ कर सकती है, उसकी रिवीजन कर सकती है। लेकिन शर्त ये है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने उस का जो फ़ैसला है उसके खिलाफ कोई अपील का ऑप्शन ना हो। यानी एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, छोटी सी अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने एक फ़ैसला दिया है। अब उसके खिलाफ आपके पास अपील का ऑप्शन नहीं है, तो हाँ, उसमें फिर आप जनाब जो हाई कोर्ट है ना, वो रिवीजन इनिशिएट कर सकता है और पार्टी खुद भी जनाब दरख्वास्त दे सकती है रिवीजन की। और उसके साथ साथ लेकिन रिवीजन के ग्राउंड्स क्या होंगे, किन मतलब क्या रीज़न क्या होंगे? मिसाल के तौर पर अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट है ना, उसकी जो खुद की जो जुरिस्डिक्शन है, उसको जो इस्तेमाल कर रही है वो उसको कानून ने नहीं दी है। और इसके अलावा अगर नंबर सेकंड पे है कि उसको जो कानून ने जुरिस्डिक्शन दी है, जो इख्तियार दिया है, उसके ऊपर वो अमल नहीं करती, या उसने अपनी जुरिस्डिक्शन का इल्लीगल या इर्रेगुलर इस्तेमाल किया है। यानी जब कोई सब ऑर्डिनेट कोर्ट आप अपना कोई ऐसा फ़ैसला दे जिसमें वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे, नाजायज़ इस्तेमाल करे और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करे या बिल्कुल ना इस्तेमाल करे, उस सूरत में जनाब आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में रिवीजन में जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट खुद भी रिवाइज कर सकती है और आप भी दरखास्त दे सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आता है तो उसमें आपने यही लिखना होता है कि पार्टी खुद भी दरखास्त दे सकती है और हाई कोर्ट खुद भी यानी कि रिवीजन इनिशिएट कर सकती है। अच्छा जी, अब कंडीशंस क्या हैं? अब आपने जब दरख्वास्त देनी है रिवीजन के लिए, उसमें क्या कंडीशंस है? जैसे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना है, वो जो जिस अदालत ने फैसला दिया है उसकी कॉपी शॉपी लगानी है। यहाँ पे हाई कोर्ट खुद भी जनाब सब ऑर्डिनेट कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, रिकॉर्ड मंगवा सकता है। और दूसरा, आपने जो अपील है ना भाईजान रिवीजन की, वो 90 दिन के अंदर अंदर दायर करनी है। यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने आज फैसला दिया आपके खिलाफ, आप उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपने रिवीजन की दरख्वास्त देनी है। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। और दूसरा कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ये पाबंद किया गया है कि वो अपने फैसले की कॉपी 3 दिन के अंदर ज़रूर आपको प्रोवाइड करे। और दूसरा ये कि फिर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो रिवीजन की एप्लीकेशन है उसके ऊपर 6 माह के अंदर अंदर फैसला सुना देना है। अच्छा जी, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी है कि वो भी इनिशिएट रिवीजन कर सकती है। वही पावर जो हाई कोर्ट के पास है वही उसके पास है। वो तब जब देखे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नीचे वाली जो अदालत है सब ऑर्डिनेट, उसने जो कोई एक ऐसा फैसला दिया है जिसमें अपील का ऑप्शन नहीं है, तो तब जनाब वो भी यानी कि रिवीजन का
ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी तरीके से जिस तरह हाई कोर्ट। लेकिन साथ में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हाँ, कि ये जो हो ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो उसी मामले की ही रिवीजन लेगा जिसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। अगर उसकी एपीलेट जुरिस्डिक्शन में कोई मामला नहीं आता तो फिर वो रिवीजन नहीं लेगी। और दूसरा ये है कि एक दफ़ा आपने रिवीजन करवा ली हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उसके ऊपर दोबारा आपने रिवीजन की दरख्वास्त नहीं देनी। और यहाँ पे आगे फिर भी दोबारा भी इन्होंने लिखा है कि इवन के हाई कोर्ट रिव्यू या रिवीजन दोबारा नहीं कर सकती। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सब सेक्शन 2 के अंदर जो फैसला दे दिया, यानी उसने सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिवीजन ले ली, अब उसके ऊपर हाई कोर्ट रिवीजन नहीं लेगा। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 151, बहुत ही सिंपल यार, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इसमें ये लिखा गया है कि जनाब अदालतों के पास ये एक इख्तियार होता है, कुछ इनहेरेंट पावर्स होती हैं। अगर उनको समझते हैं कि यार इंसाफ पूरा नहीं हो रहा तो वो उस ताकत का इस्तेमाल करके इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकती हैं। यानी अगर इनजस्टिस नहीं हो रही तो आप हाई कोर्ट कोई भी हुक्मनामा दे सकती है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि यार जो अदालत का जो प्रोसीजर है उसका मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा उसको मुनासिब लगे वो अदालत हुक्म दे सकती है, कोई आर्डर जारी कर सकती है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। या सिंपल ये कि यार आप अदालत गए और अदालत के सामने जो मुकदमा आया है उसके हवाले से कानूनी तौर पे चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं, तो इंसाफ करने के लिए अदालत कोई भी हुक्म दे सकती है। और वो हुक्म जनाब सेक्शन 151 के तहत, क्योंकि सेक्शन 151 उसको इनहेरेंट पावर देता है, कोई एक ऐसी पावर, जादू वाली पावर कि जब कहीं कोई मामला फंस जाए, कानून की समझ ना आए या इंसाफ की धज्जियाँ उड़ रही हों, तो इंसाफ को मेक श्योर करने के लिए अदालत इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके जनाब इंसाफ आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे सेक्शन 151 बता दिया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया 115, ये रिवीजन के बारे में है, और उसके अलावा 104। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।